हरियाणा के अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125वीं स्वर्ण पक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में 85 करोड़ की लागत से बनने वाले साइंस सेंटर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए निर्माणाधीन शहीद स्मारक के नजदीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और संसदीय बोर्ड की सदस्य श्रीमती सुधा यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और सिद्धांतों का प्रतीक है। उनकी जयंती केवल उन्हें स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने और नई पीढ़ी को उनके जीवन के मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों से प्रेरणा लेने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2 वर्षीय जयंती समारोह मनाया जा रहा है। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी लो डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विद्वता और राष्ट्र सेवा की भावना विरासत में मिली। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। बाद में वो संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में शामिल रहे और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का दायित्व भी संभाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों, लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला की धरती का डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से ऐतिहासिक संबंध है। 8 मई 1953 को जब वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए तो अंबाला स्टेशन पहुंचकर उन्होंने तत्कालीन जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को संदेश भेजा था कि वो बिना परमिट जम्मू आ रहे हैं और वहां के हालात का अवलोकन कर शांति स्थापित करना चाहते हैं। आदेश में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी के जम्मू कश्मीर राज्य में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। परंतु साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस भारत माँ के लाल, जिनके अंदर एक देश प्रेम की भावना, अखंड भारत की भावना साथियों बड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि आज का ये गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डॉक्टर मुखर्जी के उस संकल्प को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाने का साथियों मिलकर के हम काम करेंगे। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर दिया। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए उनके विकास कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने हरियाणा में केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम तपी विद्युत संयंत्र, द्वारका एक्सप्रेस वे, रेवाड़ी बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेल परियोजनाएं और खरखौदा मारुति सुजुकी का विशाल संयंत्र प्रदेश के विकास को नई गति दे रहा है। मित्रों, आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं
तो हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे संस्थापक वो थे जिन्होंने देश को एक दिशा दी, जिन्होंने पार्टी को एक दिशा दी, और हमें गौरव होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में उनके बताए रास्ते पर नहीं सिर्फ पार्टी बल्कि देश आगे बढ़ रहा है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि 125वीं जन्म जयंती पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि प्रत्येक नागरिक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करे। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।